अब कंपनी की तरफ से दीपू और इसकी एक टीम को रूस भेजने की तैयारी की जाती है, क्योंकि कंपनी सभी की एक टीम बनाती है। दीपू जिस ग्रुप में होता है, अब की बार कंपनी उस ग्रुप को विदेश भेजना चाहती है। दीपू और उसके पूरे ग्रुप को इंग्लिश आती है और इन सभी को मशीन के साथ रूस भेज दिया जाता है और इनके लिए वहां पर एक होटल बुक कर दिया जाता है। अब इनको करीबन वहां पर 1 महीने तक रहना है और खाना खर्चा सब कंपनी का होता है। तनख्वाह भी इनको ज्यादा अच्छी मिलती है, तो इतना अच्छा ऑफर कोई कैसे गवा सकता है। जो होटल बुक किया जाता है उसमें दोनों टाइम के लिए खाना खाने के लिए जाया करते। अब एक दिन ये सभी लोग उस होटल में बैठे हुए होते हैं, वहीं पर कुछ रसियन लोग भी खाना पीना कर रहे होते हैं। तो तभी ये सभी लोग जब एक साथ बैठे होते हैं, एक खूबसूरत सी रसियन लड़की दूसरी मेज पर खाना खा रही थी। उस लड़की को देखकर दीपू अपने दोस्तों से कहता है कि अगर ये तुम्हारी भाभी बन जाए और मेरी पत्नी बन जाए तो पूरे गांव में मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। सभी दोस्त ठाके मारकर हंसने लगते हैं और ये रसियन लड़की भी इन सभी को देखकर चुप सी रह जाती है। ये रसियन लड़की हिंदी बोलना जानती थी, तो ये इन सभी की बातों को समझ जाती है, लेकिन दीपू की तरफ से पीठ फेरकर ये रसियन लड़की हंसती है और चुप हो जाती है। अब ये रसियन लड़की इस लड़के को देखकर मुस्कुराती है और इनकी सारी बातों को सुनती है। अब ये सभी लोग यहाँ से कंपनी चले जाते हैं। अब लड़की वो अपने घर चली जाती है। कंपनी जाने के बाद दीपू की नजरों में उस लड़की की एक तस्वीर सी बन जाती है। उस लड़की के लिए दीपू की नजरों में एक अलग अहमियत बन जाती है। वो कंपनी में कुछ भी काम करता, केवल वही लड़की उसकी आंखों के सामने आया करती और उसके कारण दीपू रात को ठीक से सो भी नहीं पाता है, केवल उस लड़की को ही याद किया करता है। अब दूसरा दिन हो जाता है और होटल में खाना खाने का वक्त आ जाता है। दीपू होटल में आता है। होटल में आने के बाद वहां पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। खाना टेबल पर आ जाता है, लेकिन जो दीपू की नजरें आज भी उसी रसियन लड़की को ढूंढ रही होती हैं जो उसे कल मिली थी। लेकिन आज वो लड़की होटल में नहीं आती है। जब लड़की होटल में नहीं आती है तो दीपू को खाना भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि किसी तरह से मैं उससे मिल जाऊं तो दोबारा से मैं उससे अच्छे से बात करूं। वो रोज होटल में आया करता, लेकिन उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती है। तकरीबन 6 दिन निकल जाते हैं। 6 दिन निकलने के बाद दीपू मायूस और उदास होकर 7वें दिन होटल में जाता है, लेकिन आज उसकी किस्मत इतना साथ देती है कि वहां पर वो लड़की उसी टेबल पर बैठी हुई दिख जाती है। दीपू की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दीपू अपनी खुशी को जाहिर करे तो कैसे करे।